देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र के आखिरी दिन नजूल संपत्ति विधेयक को लेकर विधान परिषद में जमकर हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद ये विधेयक अटक गया और सरकार को इसे प्रवर समिति को भेजना पड़ा। विधान परिषद में विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष की ओर से भी विधेयक के खिलाफ आवाज उठाई गई। भाजपा के राजा भैया और एनडीए में शामिल अपना दल एस की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी इसका विरोध किया। वहीं एमएलसी और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बिल को प्रवर समिति में भेजने की मांग कर दी। इसके बाद बिल को प्रवर समिति में भेजने को लेकर विधान परिषद में वोटिंग कराई गई। इसको लेकर सदस्यों में ध्वनि मत से इस प्रस्ताव को पास करा दिया गया। यूपी विधानसभा में सहयोगी दलों के विरोध के बाद भी नजूल विधेयक को पास कराने में योगी सरकार कामयाब हो गई थी। हालांकि विधान परिषद में इस बिल पर रोक के बाद अब चर्चा शुरू हो गई है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि इस बिल में ऐसा क्या था? क्या सरकार नजूल विधेयक को बिना किसी चर्चा के ही विधानसभा में लेकर आई थी? ऐसा क्या कारण रहा कि योगी सरकार को इस बिल को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा? योगी सरकार को विधेयक को विधान परिषद में रोके जाने को लेकर लखनऊ के सियासी गलियारों में ऐसी क्या चर्चा चली कि सरकार के फैसले को संगठन ने रोक दिया है। आइए आपको बताते हैं कि नजूल विधेयक के जरिए यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार किस प्रकार की जमीन पर सरकारी कब्जा चाहती है। नजूल बिल के मुताबिक नजूल जमीन को सरकार सार्वजनिक उपयोग में लाना चाहती है, इसीलिए वो लीज रिन्यू करने के पक्ष में नहीं है। हालांकि यूपी विधानसभा में चर्चा के दौरान सरकार ने साफ किया था कि लीज रिन्यू करने के बारे में वो नियम बनाते समय स्पष्ट कर देगी। विधेयक में यह भी कहा गया कि सरकार नजूल भूमि को फ्री होल्ड नहीं करेगी। सरकार ने यह भी आश्वस्त किया कि जिनका फ्री होल्ड का पैसा जमा है उन्हें रकम बैंक की दर पर ब्याज के साथ वापस किया जाएगा। अगर वे शर्तें पूरी करते हैं तो लीज रिन्यू कर दी जाएगी। यूपी में नजूल संपत्ति विधेयक को लेकर सरकार को न सिर्फ विपक्ष बल्कि अपने ही विधायकों का विरोध झेलना पड़ा। विधानसभा में बीजेपी के विधायकों ने इस बिल को लेकर जमकर विरोध किया। बीजेपी विधायक हर्ष वाजपेयी और प्रयागराज से विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने राजा भैया और विपक्ष के विधायकों के साथ मिलकर विरोध किया। विधायकों ने बिल में संशोधन की मांग की। उन्होंने कहा कि नजूल जमीन पर लीज बढ़ाने का प्रावधान होना चाहिए। ऐसे में इसे बढ़ाकर 30 साल कर देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भी इसको संतुष्टिपरक नहीं बताया। उन्होंने विधान परिषद सभापति से अनुरोध किया कि इस बिल को प्रवर समिति के लिए भेज दिया जाए, जहां इसका परीक्षण किया जाएगा। संशोधनों के बाद इसे लागू किया जाएगा। नजूल को लेकर बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा में पास किए गए नजूल संपत्ति विधेयक को तुरंत वापस लेने की मांग की। गुरुवार को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इसका विरोध भी जताया। इससे पहले भी अनुप्रिया योगी सरकार को ओबीसी आरक्षण, टोल प्लाजा और 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर पत्र लिख चुकी है। अनुप्रिया पटेल ने एक्स पर लिखा कि नजूल भूमि संबंधी विधेयक की विमर्श के लिए विधान परिषद की प्रवर समिति को भेज दिया गया है। व्यापक विमर्श के बिना लाए गए नजूल भूमि संबंधी विधेयक के बारे में मेरा स्पष्ट मानना है कि यह विधेयक न सिर्फ गैर जरूरी है बल्कि आमजन मानस की भावनाओं के विपरीत भी है। उत्तर प्रदेश सरकार को इस विधेयक को तत्काल वापस लेना चाहिए। इस मामले में जिन अधिकारियों ने गुमराह किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। आइए अब जानते हैं कि नजूल भूमि क्या होती है। यूपी समेत देश के लगभग सभी शहरों में नजूल जमीन का मामला सामने आता रहा है। दरअसल नजूल जमीन का मुद्दा अंग्रेजी सरकार के दौरान का है। अंग्रेजी शासन ने देश में अपना पांव पसारा था। ब्रिटिश सरकार ने भारत के स्थानीय रियासतों को अपनी तरफ लाने के लिए तमाम जतन किए। कई रियासत अंग्रेजी सरकार की जागीर बन गए। वहीं कुछ मजबूत रियासतों ने ब्रिटिश सरकार की गुलामी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उनके खिलाफ अंग्रेजी सरकार युद्ध के मैदान में उतरी। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें हराकर उनकी जमीनों को कब्जा कर लिया। उन जमीनों पर रह रहे लोगों को इसके लिए टैक्स चुकाना पड़ता था। कई स्थानों को उजाड़कर अंग्रेजों ने अपनी बस्तियां बसाई। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, देश की आजादी के बाद अंग्रेजी सरकार ने उन जमीनों को खाली कर दिया था जिसे उन्होंने कब्जा किया था। अंग्रेजी सरकार की ओर से जिन जमींदारों या जागीरदारों को इन जमीन की देखरेख और टैक्स वसूली का अधिकार दिया गया था, उनके पास भी जमीन के कागजात नहीं थे। दस्तावेजों के अभाव वाली इन जमीन को नजूल भूमि का नाम दिया गया। देश के लगभग तमाम इलाकों में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह हुए थे, लड़ाइयां हुई और अंग्रेजों ने जमीनों पर कब्जा जमाया। इसीलिए पूरे देश में नजूल भूमि दिखती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन। उत्तर प्रदेश टाइम्स।